I always knew him as my cute uncle, but only his one touch made him a monster, and I will be haunted until the end of my life. Hello everyone, आज का हमारा टॉपिक है खतरे में बचपन। देश में बच्चे कितनी भयंकर स्थितियों से गुजर रहे हैं, इसका अंदाज़ा केवल कुपोषण और अशिक्षा के आंकड़ों से नहीं लगाया जा सकता। यौन शोषण एक गंभीर समस्या है जिसका अंदाज़ा सरकारी आंकड़ों से भी नहीं लग सकता। वर्ल्ड विजन इंडिया एक संस्था है जिसने 26 राज्यों में रहने वाले 45,000 बच्चे जिनकी उम्र 12 से 18 वर्ष की थी, उन पर एक सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट से पता चला कि देश का हर दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार है और हर चौथा पीड़ित परिवार ऐसी घटना को दबा देता है। इस सर्वे की रिपोर्ट से ये भी सामने आया कि 98% केसेस में आरोपी या तो परिचित होता है या फिर रिलेटिव होता है। इसमें लड़के लड़की में कोई भेद नहीं होता। मैं एक इंसिडेंट वीडियो के जरिए आपसे शेयर करने जा रही हूं। उत्तर प्रदेश की एक मिडिल क्लास फैमिली में 6 साल की अनामिका नाजों से पल रही थी। शरारत और मस्ती उसमें कूट कूट के भरी थी। सफेद कागज पर रंग बिरंगे चित्र बनाना उसे बहुत पसंद था। माँ बाप अपनी होनहार बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देना चाहते थे। मेरे माँ बाप ने सोचा कि एजुकेशन के लिए मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, इसलिए उन्होंने एक ट्यूटर को हायर कर लिया। बेटी की जिंदगी संवारने के लिए लिए गए इस फैसले ने अनामिका के बचपन को तबाह कर दिया। उस ट्यूटर ने मुझे गलत जगह छूना शुरू कर दिया। मैं इतनी छोटी थी कि एक तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। टीचर आता था रूम में और मेरे माँ बाप भी दरवाज़ा बंद कर देते थे रूम का, ये सोच कर कि डिस्टर्ब ना हो। उसको भी एक मौका मिल जाता था और वो बंद रूम के अंदर मेरे साथ बदतमीजी करता था। उस ट्यूशन टीचर ने अनामिका के माँ बाप का भरोसा पूरी तरह जीत लिया था। मेरे घर वाले उसको बहुत मानते थे, ना केवल मेरी माँ बाप बट ऑल्सो जो भाभियाँ थी या चाची चाचा, उनके साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। उस 6 साल की बच्ची के दिल में इतना डर था कि वो कभी अपने माँ बाप को ये बता नहीं पाई कि ट्यूशन टीचर ऐसा कर रहा है। एक दुविधा थी मन में, एक डर था और मुझे लग रहा था कि अगर मैंने बताया और उन्होंने विश्वास नहीं करा तो फिर क्या होगा। अनामिका खुद पर से एतबार खोने लगी थी। मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाना चाहती थी। मेरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत गिर गया। मुझे लगने लगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। चाहे मैं अकेले भी बैठी हूँ तो एक डर का एहसास होता था। लगता था वो टीचर फिर से ना आ जाए। परिवार में 22 लोगों के होते हुए भी 7 सालों तक अनामिका के साथ ये शोषण चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस गंभीर समस्या के समाधान के कुछ तरीके हैं जिससे इस समस्या को रोका जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है, बच्चे इस विषय पर कभी झूठ नहीं बोलते, उनका विश्वास करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज, अगर कोई बच्चा सेक्सुअली अब्यूज्ड हुआ है तो पेरेंट्स को उससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके रहते हुए बच्चे के साथ इतना गलत हुआ और इसके बारे में स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना होगा। थर्ड पॉइंट इज, बच्चों के साथ यौन शोषण एक क्राइम है। सरकार ने इसके बारे में एक पॉक्सो एक्ट बनाया है जिसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसमें आरोपी की शिकायत करके उसको सज़ा भी दिलवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, ये बहुत गर्व की बात है कि भारतवर्ष में पूरे संसार में
सबसे बड़ी एक हेल्पलाइन है जिसका नाम है चाइल्डलाइन हेल्पलाइन। इसका नंबर है 1098। 200 शहरों में ये दिन रात काम कर रही है और हर साल अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख कॉल्स आती हैं और विद इन ए आवर उनको हेल्प मिल जाती है। मनोज कुमार जी की स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियां मेरे को याद आ रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। नन्ही आँखों में आंसू देकर होठों से हंसी ले ली, नन्ही आँखों में आंसू देकर होठों से हंसी ले ली, अपने महज कुछ पलों के लिए, अपने महज कुछ पलों के लिए कितनों की जिंदगी ले ली। खिलने से पहले कलियों की खतरे में है मासूमियत, आज एक घटना से फिर शर्मसार हुई इंसानियत, फिर शर्मसार हुई इंसानियत। थैंक यू।